वेलकम टू लॉ बडी। आज के वीडियो में हम सेक्शन 513 एंड 514 को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ये सेक्शंस बताते हैं कि क्रिमिनल केसेस में कॉग्निजेंस लेने की टाइम लिमिट क्या होती है। एग्जाम और प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। और उससे पहले लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 513 कहता है कि इस चैप्टर के पर्पस के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब होगा सेक्शन 514 में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जिसके अंदर कोर्ट ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती है। मतलब डेफिनेशन यही खत्म नहीं होती है, बल्कि सेक्शन 514 से लिंक है। सेक्शन 514 का सबसेक्शन 1 कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुका है, कोर्ट ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ये बार मैंडेटरी है अनलेस संहिता में कोई एक्सेप्शन दिया गया हो। सबसेक्शन 2 कहता है कि ऑफेंस की पनिशमेंट के बेसिस पर लिमिटेशन डिसाइड होती है। सब क्लॉज ए कहता है फाइन ओनली ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस के लिए अगर फाइन दिया जा रहा है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा 6 मंथ्स। सब क्लॉज बी कहता है कि अगर जो ऑफेंस है उसमें इम्प्रिजनमेंट है फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो उसमें लिमिटेशन पीरियड होगा 1 ईयर। सब क्लॉज सी कहता है कि अगर इम्प्रिजनमेंट है विद नॉट लेस देन 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड द 3 ईयर्स, तो उसमें लिमिटेशन पीरियड होगा 3 ईयर्स। नोट, इसमें ये आप नोट कर सकते हो कि अगर पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा है तो लिमिटेशन अप्लाई ही नहीं होता है। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस साथ में ट्राई हो रहे हैं तो लिमिटेशन कैलकुलेट होगी सबसे ज़्यादा सिवियर पनिशमेंट वाले ऑफेंस के बेसिस पर। एक्सप्लेनेशन है इसके साथ हमारे पास। ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि लिमिटेशन स्टार्ट होगी सेक्शन 223 के अंडर कंप्लेंट फाइल होने की डेट से, या फिर सेक्शन 173 के अंडर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होने की डेट से। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 513 एंड 514। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।